गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो साइड में आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिलेगा, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो गाइज आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो पे मुझे जादू वाला नाम दे दिया, तो फ्रैंकली स्पीकिंग कि ये वाला लुक और ये वाला नाइट ड्रेस पहनने के बाद मुझे भी अपने आप में जादू वाली ही फीलिंग आ रही है। फीलिंग क्या, मैं अपने आप को इस वक्त पे जादू ही समझ रही हूँ, क्योंकि जादू भी धूप 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 कह के बेचारा परेशान होता था और इस वक्त पे मेरी भी यही हालत हो रखी है कि मैं भी यही सोच रही हूँ कि धूप 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 कहीं से तो धूप मिल जाए। अब जब धूप नहीं मिलेगी तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने जादू वाला रूप ही धारण कर लिया। एनीवेज अगर आप लोगों को ये वाला रैबिट, इसके ऊपर रैबिट भी बना है गाइज, आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा पर बहुत क्यूट सा रैबिट बना हुआ है जो कि बहुत ही हेल्दी वेल्दी गोल मटोल लोगों के लिए परफेक्ट नाइट सूट हो सकता है। तो अगर आपको भी ये लेना है तो मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी, आप वहाँ से जाके ले लेना। बाय द वे मुझे आज आपको इस नाइट सूट के अलावा कुछ और दिखाना था। आप लोगों को मेरा क्लच का कलेक्शन काफ़ी अच्छा लगा है। मैंने अभी तक आप लोगों के साथ 2 क्लचेस शेयर करे हैं। एक तो ब्लैक कलर का करा था मैंने, वो भी बहुत पसंद आया। उससे पहले एक सिल्वर किया था और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मल्टी कलर का ये वाला क्लच। बेसिकली इसकी क्वालिटी ना उन दोनों क्लचेस से ज़्यादा बेटर है। हैंडल की क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है और इसकी अंदर से भी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये देख लीजिए, ये इसकी क्वालिटी है। साथ में आपको यहाँ पे भी इसमें एक पॉकेट मिल रहा है जहाँ पे आप अपनी ज़रूरी का कोई भी सामान रख सकते हो। प्लस ये स्पेशियस भी काफ़ी ज़्यादा है और इसकी जो चेन है ना, ये भी कंपैरेटिवली उनसे ज़्यादा हैवी है चेन। तो आप इसे चाहे तो एज अ स्लिंग भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसे हैंडल के साथ ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये पीस है, रिजनेबल रेट पे है। तो आप अगर ये क्लच भी लेना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्लच और ये नाइट सूट दोनों का लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से जाके क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ रिएक्शन वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सो मेरे पास मेरी एक सब्सक्राइबर ने एक लिंक शेयर किया, वो लिंक था निक्कू की व्लॉग का, निक्कू की लेटेस्ट वीडियो का लिंक शेयर करते ही उसने मुझे बताया कि दीदी निक्कू का मिसकैरेज हो गया है फिर से। आई वॉज लाइक कि वॉट। उसके बाद जाके मैंने वो व्लॉग देखा, वो वीडियो देखा, तो वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला थैंकफुली कि वो भी लेटेस्ट वीडियो नहीं था। निक्कू ने अपनी वीडियो में अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया है वो अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर किया है। जो गुड न्यूज़ उसने सोशल मीडिया पे शेयर करी ही नहीं थी, लेकिन हाँ उसने अपना एक्सपीरियंस का वीडियो बनाया हुआ था। तो जितने भी लोग इस चीज़ से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि ये लेटेस्ट मिस हैपनिंग उसके साथ हुई है, तो नहीं गाइज़, ये लेटेस्ट और अभी का इंसिडेंट नहीं है। उसने जो भी इंसिडेंट अपना शेयर किया है वो पुराना इंसिडेंट शेयर किया है। तो चलिए इसी से रिलेटेड हम लोग आज रिएक्शन वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या निक्कू ने ये जर्नी अपनी शेयर करके ठीक किया। लोग भी कमेंट सेक्शन में अपने पीओवीज ज़रूर शेयर करना, वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे निक्कू की प्रेगनेंसी जर्नी। जितना कि मैंने अभी तक इन लोगों को फॉलो किया है, क्योंकि मैंने निक्कू का वो वाला भी टाइम देखा है, वो वाली जर्नी भी देखी, क्योंकि उस समय पे मैंने बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस बनाए थे, तो मैंने बहुत डीपली चीज़ों को देखा है और बहुत डीपली मैंने इन चीज़ों से कनेक्ट भी किया है। वो थी निक्कू की सबसे ज़्यादा डेंजरस मिसकैरेज, जिस वक्त पे उसकी ज़िंदगी भी कहते हैं ना बीच मझधार में लटकी हुई थी और उस वक्त पे परिवार वालों को परेशान, सोशल मीडिया पे सब्सक्राइबर को परेशान होते हुए अपनी आंखों से मैंने यहाँ पे विटनेस किया था। इससे पहले उसकी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी यानी कि जो उसकी धनवी है, उसके टाइम पे भी उसकी जो प्रेगनेंसी थी वो ईजी बिल्कुल भी नहीं थी। वो भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी थी, बट कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। वो बिटिया उसकी ज़िंदगी में आनी थी तो वो बच्ची उसकी ज़िंदगी में आ गई और आज आप सबके सामने है हष्ट पुष्ट स्वास्थ्य निरोग। उसके बाद कल की वीडियो के माध्यम से निक्कू की पूरी ये मिसकैरेज की जर्नी हमें देखने को मिली। डेफिनेटली जब किसी की ज़िंदगी में ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो वो उसको हॉन्ट भी करते हैं, वो उसको परेशान भी करते हैं, टाइम टू टाइम वो चीज़ें याद भी करता है। बेसिकली तब ज़रूर याद करता है जब वो भगवान के आगे होता है। भगवान के आगे तो अच्छे अच्छे इंसान रो देते हैं। अगर किसी की ज़िंदगी में इतना सा भी कष्ट है तो वो कष्ट
आंसू के रूप में ईश्वर के आगे निकल ही जाता है। और ये सारी चीज़ें हुई थी, जो जर्नी यहाँ पे निक्कू ने शेयर करी, वो जर्नी हुई थी उसकी भागवत के टाइम पे। आप लोगों ने देखा होगा कि भागवत के टाइम पे निक्कू और सुमित ने ही बेसिकली ये भागवत जो है करवाई थी, जिस भागवत करवाने के बाद उनको ऑडियंस का बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला था कि बहुत खुशनसीब सौभाग्यशाली होते हैं वो, जिनको भागवत कराने का ब्लेसिंग मिलती है और जो भागवत कराने का ज़रिया बनते हैं। लेकिन उसी भागवत के दौरान निक्कू का रोते रोते एक वीडियो भी आया था, एक व्लॉग आया था बेसिकली, जिस वक्त पे कान्हा जी उनकी गोद में दिए थे। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने निक्कू के ऊपर इस चीज़ को लेके काफ़ी सारे सवाल उठाए थे, बेसिकली जज भी करना शुरू किया था कि खुशी की चीज़ों में ये हमेशा देखो तो रोती रहती है, इसको शायद लड़के की चाह है और लड़के की वजह से ये जो है रो रही है, इसके आंसू ही इसीलिए निकलते हैं। घर में इसके पास खुद भगवान ने बेटी दी है, लेकिन उसके बाद भी शायद लड़के की इच्छा में ये रोती रहती है, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। मतलब मिक्स्ड कमेंट्स उस समय पे आए थे और उस समय पे निक्कू ने इस चीज़ का रीज़न नहीं बताया था, लेकिन जो लोग उसको प्यार करते हैं उसने कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें कहीं ना कहीं लिख दी थी कि उसका रोने का रीज़न जो है उसकी पास्ट जर्नी है। अभी तक सब लोग उसकी पास्ट जर्नी से ही वो चीज़ें रिलेट कर रहे थे कि ये पास्ट जर्नी जो पहला मिसकैरेज जिसका हुआ, उस जर्नी से रिलेटेड शायद ये रो रहे हैं। लेकिन आज उसने खुल करके ये वीडियो बनाया, तो वीडियो में उसने जो जर्नी अपनी बताई, वो बताया कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मिसकैरेजेस। एक बार का मिसकैरेज जो हुआ था, जैसे कि मैंने बताया, वो तो ज़िंदगी लटकी हुई थी जैसे तैसे। दूसरा जन्म मिला था निक्कू को और वो बाहर निकल के आई। उसके बाद 2 महीने के बाद वापस से कंसीव किया और वो 2 महीने के बाद भी मिसकैरेज हो गया। और तीसरा मिसकैरेज जो कि हमारी नॉलेज में ही नहीं था, बेसिकली इस वीडियो में तीसरा मिसकैरेज उसने बताया कि ये तीसरा मिसकैरेज उस दौरान था जिस दौरान इसका छठ का व्रत भी चल रहा था और सब कुछ स्मूथ चल रहा था, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अचानक से फिर हिस्ट्री रिपीट हुई और अचानक से वही सब चीज़ें हुई जो कहीं ना कहीं उसके साथ पहले होती हुई आ रही थी। और ये सारी जर्नी याद करते हुए भागवत जो कराने की सलाह थी वो भी इनको बड़ों से, बड़े बुज़ुर्गों से मिली कि अगर कोई कष्ट चल रहे हैं या कोई भी चीज़ ऐसी है तो भागवत करा लो, सारे के सारे कष्ट उससे दूर हो जाएंगे। तो भागवत कराने का मेन रीज़न भी इस दुख तकलीफ़ से निजात पाने के लिए था। और इस वक्त पे इसीलिए भागवत के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और रोने लगे थे। तो ये पूरी जर्नी यहाँ पे निक्कू ने शेयर करी। लेकिन इसी के साथ आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि क्या दर्द होता है जब एक औरत कंसीव करती है और उसके बाद वो उसे खो देती है, और बैक टू बैक बार बार खोने का क्या पेन होता है ये मैं भी समझती हूँ और वो तमाम महिलाएं भी समझती होंगी जो इस जर्नी से गुज़रती हैं। और आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि अब ये हम लाइफस्टाइल बोलें या हमारी हेल्थ और हमारा शरीर अब उतनी या उस लायक नहीं रहा है कि बहुत सारी औरतों के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। मैं सबसे पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि हे ईश्वर, आप किसी की कोख में अगर संतान सुख देते हो तो प्लीज़ उस संतान को छीनो मत, ये बहुत ज़्यादा दर्द देता है इंसान को, ठीक है। लेकिन इसी के साथ मैं मेडिकली भी कोई बातें करना चाहूँगी और बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से करना चाहूँगी, क्योंकि इमोशंस अपनी जगह है लेकिन प्रैक्टिकल होना अपनी जगह है। जिस तरीके से निक्कू ने अपनी जर्नी बताई ना, इस तरीके से जर्नी ठीक है, उसका पेन भी हम समझ पा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ना मुझे लापरवाही भी नज़र आ रही है। आखिर क्यों अपने शरीर के साथ खेलना है? ये शरीर स्वास्थ्य निरोग रखने के लिए है, खेलने के लिए नहीं है। जो ज़िंदगी में नहीं है उसके लिए अगर आप इतना रो सकते हो तो जो ज़िंदगी में ऑलरेडी है उसके लिए आपको फिट एंड फाइन रहना भी तो ज़रूरी है। निक्कू ने अपनी वीडियो में एक स्टेटमेंट दिया कि सब कुछ भगवान के हाथों में होता है। नहीं, भगवान के हाथों में सेकेंडरी चीज़ें होती हैं, प्राइमरी चीज़ें आज भी इंसानों के हाथों में होती हैं। भगवान ये नहीं कहता कि तुम कुछ करो ही मत और मैं तुम्हारे को सब कुछ दे दूँगा। भगवान भी यही करता है कि तुम किसी चीज़ के लिए कोशिश तो करो, जब तुम उस चीज़ के लिए कोशिश करोगे तब वो चीज़ मैं तुम्हें दूं या ना दूं वो भगवान के हाथ में होता है। तो प्रेगनेंसी कंसीव करना भगवान के हाथ में नहीं, प्राइमरली ये इंसानों के हाथ में होती है।
और अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग, अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर इस तरीके की बात करने लगें कि भगवान के हाथ में प्रेगनेंसी होती है, तो ये एक गलत मैसेज चला जाएगा। आप इन्फ्लुएंसर्स हो और आप लोगों को ये शिक्षा पहले तो सबको देनी चाहिए कि अपने शरीर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपका शरीर ही मंदिर है। अगर आप हष्ट पुष्ट स्वास्थ्य निरोग हो तो ज़िंदगी की सारी परेशानियां लड़ने के लिए आप सक्षम हो। अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने के लिए आप सक्षम हो। एक बार कहते हैं ना, मौत के मुंह से निकल के आने के बाद दोबारा वो चीज़ें होनी, जबकि जब भी कोई मिसकैरेज होता है ये सबको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि डॉक्टर भी इस चीज़ के लिए इंस्ट्रक्शन दे देती है। डीएनसी होता है, यूट्रस की पूरी सफाई होती है, तो कंसीव करने के चांसेस हाई हो जाते हैं। ये आई थिंक हर एक पढ़े लिखे इंसान को इस बारे में पता होगा। इनफैक्ट जो पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं उनका डॉक्टर उनको ये काउंसल करता है मिसकैरेज के बाद में। इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स तो पिल्स भी प्रोवाइड करते हैं कि आप 2 महीने तक 3 महीने तक रेगुलर ये पिल्स खाना, ताकि आप अभी इस ड्यूरेशन में कंसीव ना कर पाओ। लेकिन उसके बाद भी 2 महीने के बाद निक्कू ने वापस से कंसीव किया, चीज़ें वापस से ख़राब हुई, वापस से वही पेन, वापस से अपने शरीर के साथ खिलवाड़, वापस से सब कुछ ये चीज़ें, और उसके बाद भगवान पे डाल देना कि भगवान देता है। नहीं, हम पढ़े लिखे हैं, हम आज के एरा में जीने वाले लोग हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये चीज़ें इंसान के कंट्रोल में है। भगवान के कंट्रोल में ये बाद में है, पहले ये चीज़ें इंसान के कंट्रोल में है। तो जितनी भी महिलाएं, मैं अपनी साइड से आप लोगों को ये शिक्षा ज़रूर देना चाहूँगी कि अपने शरीर के साथ आप लोग बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करें। अगर कभी भी आपकी ज़िंदगी में मिसकैरेज जैसी चीज़ें हो, पहले तो भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो, लेकिन अगर हो तो अपनी बॉडी को हील होने का टाइम दें। अगर आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से हील नहीं होगी तो आपकी दूसरी प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर उस दूसरी प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं होगा। हर प्रेगनेंसी अलग होती है, हर इंसान का बॉडी अलग होता है, हर इंसान का शरीर अंदर से किस तरीके से रिस्पॉन्ड करे वो अलग होता है। तो सबसे पहले आप हील होइए, अपने आप को टाइम दीजिए, एटलीस्ट 6 मंथ का टाइम आप ज़रूर लीजिए हील करने के लिए। उसके बाद आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में सोच सकते हैं। चलिए, ये तो थी पुरानी जर्नी। अब नया इंसिडेंट के बाद पता चला कि ये वापस से उसी पेन से गुज़र के आई है जो पेन उस समय पे हमने देखा था, वही नॉर्मल डिलीवरी वाला पेन। ऑब्वियसली अगर जो फीटस है वो 4 मंथ अबव हो जाता है तो उसके बाद वो आप ऐसे अबॉर्ट नहीं करा सकते। उसके लिए आपको प्रॉपर उसी पेन से, उसी नॉर्मल डिलीवरी के पेन से गुज़रना पड़ता है, जिस पेन से दोबारा गुज़रना पड़ा। तो इसको भगवान की देन नहीं कहेंगे निक्कू, इसको लापरवाही कहेंगे कि आप अपनी बॉडी के साथ बार बार खिलवाड़ कर रहे हो, बार बार, जो कि ना तो आपके लिए सही है ना ही आपकी बच्ची के लिए, क्योंकि शायद अभी इतनी एज नहीं है कि चीज़ें रियलाइज़ हो रही हों, शरीर अभी ठीक से रिस्पॉन्ड कर रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना, आपको अपनी इन गलतियों का बाद में एहसास होगा कि शायद आप अपने शरीर के साथ कुछ ज़्यादा ही खेल गए, कुछ ज़्यादा ही आपने अपने शरीर को खिलौना बना दिया। ये तकलीफ़ आज नहीं, ये तकलीफ़ आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको ज़रूर परेशान करेगी। तो इन चीज़ों के लिए आपको स्ट्रिक्टली अपना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना इनकी फैमिली को हम जानते हैं उतना ये इंडिपेंडेंट लेडी है। अपने बलबूते पे व्लॉगिंग शुरू करी, अपने बलबूते पे सोशल मीडिया का चेहरा भी, और आज अपने बलबूते पे अपना बिजनेस भी चला रही है। तो एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं। एक एजुकेटेड और एक अनएजुकेटेड लोगों के बीच में एक बाउंड्री होती है। हम फिर भी अनएजुकेटेड लोगों को ये बोल के इग्नोर कर सकते हैं कि शायद इनको इस बात का नॉलेज ना हो, लेकिन जो लोग इंडिपेंडेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, उनसे हम इस बात के लिए बिल्कुल शिकायत कर सकते हैं कि आपने ये लापरवाही करी है अपने साथ। चलिए, ये तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बाद ये जर्नी निक्कू ने क्या अब शेयर करके सही किया? क्योंकि ऑडियंस के ये भी सवाल है कि जब गुड न्यूज़ शेयर नहीं करता है कोई भी व्लॉगर, तो फिर उस व्लॉगर को बैड न्यूज़ भी नहीं शेयर करना चाहिए। पास्ट में ये एक और व्लॉगर ने ऐसा किया था, अगर आप सब लोगों को याद होगा, अभी हाल ही में ही उसने भी यही किया कि जब कंसीव किया
वो कोई भी जर्नी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करी। लेकिन उसके बाद जब मिसकैरेज हो गया तो उसकी जर्नी शेयर करने के लिए वो सामने आ गया और उसके बाद लोगों ने बहुत ट्रोल किया कि जब आप अपना गुड न्यूज़ का जर्नी यहाँ पे नहीं बताए, वो आपने सीक्रेट रखा, जो टाइम आपका निकला वो टाइम आपने सीक्रेट रखा, तो फिर आपको ये मिसकैरेज वाला टाइम भी नहीं बताना चाहिए था। क्योंकि इसके दो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ लोग तो इस चीज़ से आपको रिलेट करके पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ पे आपको नेगेटिविटी भी देंगे। ऑलरेडी कोई इंसान एक दर्द से गुजर के आता है तो ऐसा नहीं लगता कि बार बार उसका जिक्र करके आप वापस से उस पेन में जाते हो, और फिर जब उसी पेन पे आपको लोग जज करेंगे, आप पे लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे, तो आपका वो पेन और ज़्यादा गहरा होगा। मैं ये भी देख रही थी कि निक्कू ने सुमित जी से भी गाड़ी में पूछा था ये सारी चीज़ें बताने के लिए, और वो इन चीज़ों के फेवर में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि ये जो जर्नी उनकी गई है, ये जर्नी उनकी वाइफ शेयर करे। लेकिन उसके बाद भी निक्कू ने सडनली ये जो जर्नी है ये शेयर करी। या तो ये जर्नी उस वक्त पे शेयर करनी थी जिस वक्त पे आपको नेगेटिविटी मिल रही थी, जिस वक्त पे भागवत कथा के टाइम पे आपके रोने को लेके इतना मुद्दा बन गया था। उसके 2-4 दिन के बाद आप ये चीज़ शेयर कर सकते थे, क्योंकि उस वक्त पे वक्त था, उस वक्त पे बताने का टाइम था, क्योंकि उस समय पे लोग आपको जज कर रहे थे। लेकिन इस वक्त पे मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें स्मूथ चल रही हैं। लेकिन हाँ, आपका सडनली ये एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद हो सकता है कि कुछ लोगों को ये रिलेटेबल लगे, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को आपका कंटेंट का नाम दे दें, और ऐसा हो भी रहा है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को कंटेंट का नाम दे भी रहे हैं, क्योंकि ये एक कंटेंट था जो मोनेटाइज करके पूरी की पूरी जर्नी आपने ऐसे वक्त पे शेयर करी जिस वक्त पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। इस वक्त पे आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आपका स्टोर टचवुड काफ़ी अच्छा चल रहा है, आप आगे प्रोग्रेस कर रही हैं, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। एक्टिविटी के बीच में ये वाला वीडियो आई थिंक रिक्वायर्ड नहीं था। हर कंटेंट के गाइस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। आई एम श्योर कि अब अगर निक्कू ने ये कंटेंट अपना ऑडियंस को सर्व कर दिया है तो इसके प्रॉज एंड कॉन्स भुगतने के लिए भी उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया होगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग, कि अगर आपकी इस जर्नी से लोग रिलेट करें, आप उनके साथ खुश हो, तो इस जर्नी पे आपका वीडियो बनाने को अगर लोग जज करें तो आई एम श्योर कि आप इस चीज़ को भी फिर एक्सेप्ट करना, क्योंकि आपने बाय चॉइस ये कंटेंट एक ऐसे समय पे पोस्ट किया जिस समय पे आपके इस जर्नी से रिलेटेड कहीं से कहीं तक किसी को कोई हवा नहीं थी। और लास्ट मैं यही बोलूँगी कि अपनी शरीर का बिल्कुल ध्यान दो। भगवान के हाथ में चीज़ें सेकेंडरी हैं, प्राइमरी चीज़ें इंसान को करनी पड़ती हैं। तो अपने शरीर पे, अपनी बॉडी पे, हीलिंग पे ध्यान दो। और अब ये सिचुएशन देखने के बाद तो मुझे लग रहा है कि निक्कू की बॉडी को और भी ज़्यादा हील होने की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा एक प्रॉपर रेस्ट, एक प्रॉपर डाइट, एक प्रॉपर हीलिंग का टाइम लेने की ज़रूरत है। और बाकी तो सब लोग समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा भला सब जानते हैं, है ना, पढ़े लिखे लोग हैं, सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।